आज हमारे इस रिपोर्ट में बात होगी एक खास ही अभिनेत्री के बारे। जी हाँ, आज हम आपसे अपनी खास और स्पेशल रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं प्रियंका महाराज के बारे में। जब सितारे चमकने लगते हैं तो उनकी संघर्ष की गाथा किसी को नजर नहीं आती। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार मूल की भोजपुरी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका महाराज की संघर्ष गाथा। फिल्मों में काम करके बड़ा कलाकार बनने का सपना तमाम लड़के लड़कियां देखते हैं। कई कलाकारों का शुरुआती सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा रहता है, जिससे आने वाले लोगों को सीख भी मिलती है। इसके ज़रिए वो तमाम तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली प्रियंका महाराज के फिल्मी सफ़र की कहानी काफ़ी मुश्किलों से भरी रही है, पर अब वर्तमान समय में वो कामयाबी की राह पर है। जद्दोजहद के उस दौर में वो परेशान थी, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो कभी कामयाब हो पाएंगी। प्रियंका महाराज की मां टीचर थी, अब वो नौकरी छोड़कर बेटी का साथ देती हैं। प्रियंका के पिता इंस्पेक्टर थे। पहले वो बेटी को फिल्म लाइन में नहीं भेजना चाहते थे, पर जब बेटी की जद्दोजहद को देखा तो मदद के लिए आगे बढ़े और आज वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा खुश है। अपने मुश्किल दिनों की याद में प्रियंका महाराज ने अपने एक खास इंटरव्यू में कुछ ऐसे बातें कही हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल प्रियंका से पूछा गया, पटना से मुंबई का सफ़र कैसा रहा? पटना से तब प्रियंका कहती हैं, पटना से मैं सबसे पहले दिल्ली पहुंची थी। मुझे मिस इंडिया बनना था। डांस और मॉडलिंग मेरी हॉबी थी। घर के किसी को मेरा सहयोग नहीं मिला। पापा तो कतई नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊँ, मॉडलिंग करूँ और ऐसे काम करूँ। ऐसे में मैंने पापा से छिपकर डांस सीखा था। मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं अपनी कोशिशों में लगी रही। एक्टिंग सीखने के लिए मैं ना थिएटर गई, फिर टेलीविज़न पर बिग मैजिक पर पुलिस फाइल सीरियल में काम करने का ऑफ़र मिला। इसके बाद दूरदर्शन पर भी एक सीरियल किया, मॉडलिंग भी शुरू कर दी। सब ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ा सा मम्मी का सहयोग मिलने लगा। बाद में पापा ने भी विरोध करना बंद कर दिया। आगे इस इंटरव्यू में प्रियंका से पूछा गया कि जद्दोजहद का वो दौर कब आया। तब प्रियंका कहती हैं, शुरुआती कामयाबी के बाद ऐसा लगा कि सब ठीक है। बिहार में भोजपुरी फिल्में बहुत चलती हैं। निरहुआ का हीरो के रूप में बड़ा नाम है। फेसबुक पर एक लड़के से संपर्क हुआ। उसने खुद को निरहुआ का भांजा बताया और मुझसे बोला कि वो सीरियल और फिल्म दोनों में काम दिला देगा। उसने मुझे दिल्ली बुलाया। मैं अपनी माँ के साथ उसकी बात को सच मान दिल्ली पहुँच गई। इसके पहले मुझे विराज भट्ट के साथ फिल्म जिद्दी का ऑफ़र मिला था। शूटिंग शुरू नहीं हो रही थी। पूरा 1 महीना बीत चुका था और मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली में ही थी। वो लड़का आया और बोला कि मैं दिनेश जी ने मुझे भेजा है, उनके पास समय नहीं है। उसने आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए 60,000 रुपये मांगे। हम लोगों ने दे दिए। हमें लगा कि जब सीरियल में काम मिल जाएगा तो ये पैसा वापस आ जाएगा। फिर आगे प्रियंका से पूछा गया कि फिर सच कैसे सामने आया आपके? हम लोग 1 महीने तक वहाँ रहे पर कोई सीरियल नहीं मिला। तब हमें सच का पता चला और हमने सच पता लगाने की कोशिश भी करी तो ये पता चला कि वो लड़का दिनेश जी का भांजा नहीं है। मैं झांसे में आ गई थी। मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। मैं बहुत डर गई। फिर मुंबई में फ़िल्म करने का एक ऑफ़र मिला। हम लोग वहाँ से मुंबई चले गए। जोगेश्वरी इलाके में होटल लेकर रहने लगे। वहाँ भोजपुरी के कुछ कलाकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिले। ऐसे में 20 दिन बीत गए। हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। होटल वालों ने हमें निकाल दिया। वहाँ रहने खाने को पैसा नहीं था। हम स्टेशन पर निराश बैठे थे। वहाँ पर कुछ लोगों से भी बड़ी मुश्किल से रहने के लिए होटल मिला। वहाँ रहते हुए मैं छोटे काम कर पैसा कमाने लगी। इस बीच फिल्म जिद्दी की शूटिंग शुरू हो गई, तब जाके मुझे पैसा मिला। अब प्रियंका से आगे पूछा गया, ये सब पापा को कब पता चला? फिल्म जिद्दी की शूटिंग के बाद पापा को सब कुछ बताया गया। तब से वो हमारा सहयोग करने लगे। फिर मुझे कई फिल्में मिलने लगी। मैं फिल्मों के साथ डांस शो भी करती हूँ। मेरे आने वाली फिल्मों में नसीब, जान तोहफे, लुटाए, बनारसी बबुआ, इश्क वाले और घूंघट में के बाखास है। भोजपुरी फिल्में खुलेपन के लिए मशहूर होती है। आप पर किसी तरह के समझौते का दबाव तो नहीं? ये भी प्रश्न प्रियंका से पूछा गया।
तो प्रियंका इस पर क्या जवाब देती हैं वो सुनिए। मैं पैसे के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए फिल्में करती हूँ, अपनी पसंद की फिल्में करती हूँ। इसी वजह से फिल्म जिद्दी के बाद दूसरी फिल्मों के बीच मुझे काफ़ी समय लग गया। मेरा मानना है कि हम लोग जो दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। ज़्यादा गंदा दिखाने से कामयाबी नहीं मिलती। थोड़ी बहुत तड़क भड़क तो ठीक है, पर फुहड़ता ठीक नहीं है। ये पैच, ये सभी बातें कहनी थी प्रियंका महाराज की। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।